नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। देश की सियासत में एक बार फिर उबाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जैसे ही भारतीय युवा कांग्रेस के आंदोलन को खुला समर्थन किया, वैसे ही कई राज्यों में सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। बीजेपी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने, सड़कें रणभूमि में तब्दील। कई जगह नारेबाजी हुई, कई जगह धक्का मुक्की और कुछ जगहों पर पत्थरबाजी, आगजनी की भी खबर है। सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रदर्शन की हो रही है जो दिल्ली में हुए एआई महाकुंभ के बाद भड़का। राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम को सरकार ने तकनीकी युवाओं के भविष्य का बड़ा मंच बताया था, लेकिन उसी के बाद कुछ युवाओं ने बनियान पहनकर सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। उनका कहना था कि डिजिटल इंडिया के दावों के बीच बेरोजगारी और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल उठता है, क्या ये केवल विपक्ष की राजनीति है या फिर युवाओं के भीतर सचमुच कोई असंतोष सुलग रहा है? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और युवा कांग्रेस जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पलटवार कर रही है कि सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है और हर विरोध को देश विरोधी करार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और एआई को भारत के भविष्य की ताकत बता रही है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, अगर देश एआई में विश्व गुरु बन रहा है तो फिर युवा सड़क पर क्यों? अगर अवसर बढ़ रहे हैं तो संतोष क्यों बढ़ रहा है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ दो दलों की लड़ाई नहीं, यह नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ नया भारत का विजन, दूसरी तरफ जमीन की सच्चाई का सवाल। देश के कई हिस्सों में तनाव की खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही, क्या राजनीतिक दल युवाओं को संवाद की ओर ले जाएंगे या टकराव की ओर? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी पक्ष में से हो, यह लोकतंत्र को कमजोर करती है। अब निगाह सरकार और विपक्ष दोनों पर। क्या ये आग को हवा देंगे या फिर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि अंत में सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, देश के भविष्य का है। अगर देश सही चलेगा तो सब कुछ सही रहेगा।